आज भी जो सच्चे हृदय से उनका यहाँ ध्यान करता है, भगवान उसका सही छुपा अरे है। जो यहाँ श्री यमुना जी कृष्ण भगवान आपकी सेवा करेगा, अपने कष्ट पाप एवं दुख से विवाह स्थान है। इसीलिए पूरे भारत में एक मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान कृष्ण यमुना मैया साथ में नहीं तो सब यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, और ये वही स्थान है जिसका वर्णन भागवत जी करके सहता सभी यहाँ जो आकर इनका दर्शन करता है 3 बारों से केदारनाथ धाम की यात्रा का फलता है। क्या एक साथ मंदिर और दर्शन आपको पूरे भारत में नहीं मिलते, बस यहीं पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ गैस मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था। अभी उस भूमि पे हूँ और उस जगह पे हूँ। चलिए ये दिखाता हूँ वो मंदिर कि कौन सी है, राधा कृष्ण की मिलन की यहाँ पे ज़मीन पे कौन सी मंदिर बनाई गई है, और सारी चीज़ की जानकारी देते हैं कि कब यहाँ पे उनका मिलन हुआ था। पहले चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं मंदिर को, फिर उसकी क्या क्या जानकारी यहाँ पे मिल जाती है उसको भी थोड़ा इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे हुआ था मिलन। भगवान की प्रथम लीला होनी है। यमुना जी की उस पार मथुरा है, हाँ। और यहीं से गोकुल की सीमा पे है। और ये गोकुल गांव से लगा हुआ वन है जिसे बोलते हैं बृहद वन। सामने कंस मारा ही रहते थे, आज भी कंस का किला है। तो नंद बाबा मना करते थे लला उधर मत जाना, लेकिन भगवान यहाँ आते थे, ग्वाल बालों के संग में अपनी अनेकों बाल लीला करते थे। तो ये भगवान कृष्ण की प्रथम बाल लीला भूमि है। और भगवान के अवतार से पहले यहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या। दुर्वासा ऋषि जी शंकर भगवान का अवतार हैं, उन्हीं से आशीर्वाद लेकर यमुना मैया ने यहाँ तपस्या की। तो ये यमुना जी दुर्वासा ऋषि दोनों की लीला भूमि है। भगवान कृष्ण जब यहाँ पधारे तो दुर्वासा ऋषि जी से गुरुदक्षा ली और यमुना जी से विवाह किया। तो यमुना जी भगवान की चौथी पटरानी है, और ये विवाह स्थान है। इसीलिए पूरे भारत में एक मंदिर ये ऐसा है जहाँ भगवान कृष्ण और यमुना मैया साथ में, नहीं तो सभी मंदिरों में आपको राधा रानी कृष्ण भगवान का दर्शन। यहाँ यमुना जी उनके साथ नहीं है। यहाँ जैसा कि भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान का अवतार हुआ तो सबसे पहले यमुना जी ने चरण छू के उनसे वरदान प्राप्त किया। और जब भगवान कंस का वध करके द्वारिका चले गए तो वहाँ उन्हें रुक्मिणी जी, जाम्बती जी और सत्यभामा जी से विवाह किया। फिर अर्जुन की ऐसी इच्छा थी कि ब्रज में उन वनों का दर्शन किया जाए जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के अनुरोध को सुनकर उसके साथ रथ में बैठे और वनों का दर्शन करते करते यमुना जी के जब इस तट पर पहुँचे तो अर्जुन ने देखा कि एक बड़ी सुंदर कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है। तो अर्जुन देखकर मोहित हो गए। भगवान से बोले, भगवान आप रथ में विश्राम कीजिए, मैं अभी जल पी कर आता हूँ। भगवान कृष्ण सारी लीला को जानने वाले थे, बोले ठीक है अर्जुन, आप जल पी कर आइए। अर्जुन जब यहाँ आए तो यमुना जी भगवान के ध्यान में मग्न बैठी हुई थी। तो अर्जुन ने अपना परिचय दिया कि मैं अर्जुन हूँ और आप कौन है और किस कारण इस वन में बैठे। तो यमुना महारानी ने कहा, अर्जुन मैं सूर्यपुत्री कालिंदी, कालिंदी नाम भैया यमुना जी। भगवान कृष्ण ने वचन दिया है कि एक दिन आपकी मनोकामना पूर्ण करूँगा, इसलिए वर्षों से यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन समझ गया कि मैं भगवान को वन घुमाने नहीं लाया, ये तो यमुना जी को दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैंने बिना बात उनसे झूठ बोल दिया कि जल पीने जा रहा हूँ। तो अर्जुन दौड़ कर गया, रथ से उतार कर भगवान को यहाँ लाया और यहाँ यमुना जी ने भगवान के गले में वरमाला डाला। तो यमुना जी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है, और ये वही स्थान है जिसका वर्णन भागवत जी करके सहता सभी ग्रंथों में। यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं, यम की शनि की बहन। तो विवाह में यमुना जी का सारा परिवार एकत्रित हुआ। दोनों भाई आए हैं, यम और शनि। तो धर्मराज जी ने जैसे बड़ा भाई बहन को चूनी उड़ाता है, ऐसे यमुना जी को चूनी उड़ाई, वस्त्र आभूषण भेंट किए। भगवान की श्री यमुना जी के लिए वरदान दिया कि जो यहाँ श्री यमुना जी कृष्ण भगवान आपकी सेवा करेगा, अपने कष्ट पाप यम लोग से मुक्ति पाए। यह यमुना जी और भगवान कृष्ण की पूजा का और दर्शन का विशेष में शनि मारा जाए, सभी लोग चिंतित हो गए। तो यमुना महारानी ने प्रार्थना की कि भैया आपकी दृष्टि के प्रभाव से यहाँ सब लोग डर गए। तो शनि भगवान बोले, बहन हर भाई का कर्तव्य होता है बहन की विवाह, तो यहाँ आना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ
कि जो यहाँ आ जाएगा उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दशा से भी मुक्ति मिलेगी, जो यहाँ मेरा दर्शन करेगा, मेरे लिए दान करेगा। तो यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव नहीं है और यमुना जी की कृपा से दशा से। तो ये यमुना महारानी कृष्ण भगवान, इधर बराबर में शनि महाराज यमुना जी तीनों बहन भाइयों का मंदिर है। इधर दुर्वासा ऋषि जी, उनकी ये तपोभूमि है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की भजन स्थली है। सूरदास जी के रूप से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ब्रज में आए, 84 कोस की यात्रा की, लेकिन भगवान के जो दर्शन है वो उन्हें प्रथम यहीं हुए हैं। जिस समय महाप्रभु जी यहाँ पधारे, संध्याकालीन समय था, कोई नहीं था, तो भगवान बाल रूप में आए, भोजन जल ग्रहण कराया, और जब उन्होंने यहाँ भगवान का ध्यान किया तो यमुना जी भगवान की दोनों ने उन्हें दर्शन देकर मनोकामना पूरी। तो ये भगवान की लीला भूमि है। आज भी जो सच्चे हृदय से उनका यहाँ ध्यान करता है, भगवान उस पर सहज कृपा बोले माँ की अरे जय श्री राम। बगल में है शनि महाराज और यमुना जी की मूर्ति। धर्मराज जी, इधर यमुना मैया ही राहु। ये कौन है? राहु, शनि राहु, महाराज। अच्छा हाँ। शनि महाराज की छाया गए हैं। शनि महाराज और धर्मराज जी सूर्य भगवान के पुत्र थे, माता है लक्ष्मी संध्या से। इसका हमेशा उनमें विरोध बना रहा। सूर्य भगवान की पत्नी थी संध्या देवी, जब भगवान का ताप सहन नहीं कर पाई तो अपनी छाया को भगवान सूर्य के पास छोड़कर उनमें तपस्या करने चली गई। वापस आई, पता चला कि छाया माता से शनि महाराज का जन्म हुआ है। तो दोनों माताओं में विरोध बना, तो भाइयों में भी शत्रुता ढल गई। तो शनि महाराज धर्मराज जी भाई तो सगे हैं, लेकिन इनका एक साथ मंदिर और दर्शन आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। बस यहीं पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तो भाई बहन का कन्यादान करने एक साथ पधारी और दोनों ने यमुना जी को वरदान। शनि मंदिर तो आपको हर जगह मिलेगा, हाँ, लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा। और धर्मराज जी की वरभूमि है, और यहाँ दोनों भाइयों ने यमुना जी को वरदान दिया। तो यहाँ आकर जो इनका दर्शन करता है, इनकी भेंट करता है, यमुना जी की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर। बोले शनिदेव महाराज की, श्री धर्मराज की जय। यमुना मैया की। दुर्वासा ऋषि जी भगवान शंकर का अवतार है। यही उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की, यही भगवान कृष्ण उनसे वो दर्शा। यहाँ उन्होंने हरियोग में अपने भक्तों पर कृपा की। तो यहाँ जो आकर इनका दर्शन करता है, 3 बार उसे केदारनाथ धाम की यात्रा का फल प्राप्त। बोले दुर्वासा ऋषि महाराज की जय। दोस्तों, ये है महादेव जी, जो कि इनको दुर्वासा ऋषि जी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनके दर्शन करता है उनको केदारनाथ धाम जाने का 3 बार सौभाग्य प्राप्त होता है। सूरदास जी और ये गौशाला है, तो गौ दर्शन दान गणों का विशेष महत्व है, जो सत्ता बनी। तो ये यहाँ पे जो इनकी लीला जन्मभूमि है, जिसे हम लोग यहाँ पे वो कह सकते हैं कि यहीं पे आके अपना रस लीला करते थे भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है। तो जैसे जैसे पंडित जी बताए हैं वैसे वैसे यहाँ पे हुआ है। हम पहली बार आए हैं तो हमें तो पता नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं, तो इसलिए हम सारी जानकारी पंडित जी से ही एग्री किए थे कि पंडित जी ही आप बता दीजिए यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो सारा चीज़ हमें पंडित जी ने बताया था। अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी तो हम लोग हैं यमुना घाट पे ही हैं, और ये जस्ट दिखाई दे रहा है, ये है कंस का किला। कंस के किले में वैसे तो कुछ देखने लायक है नहीं। कंस का किला अब कोई जाने से कोई फ़ायदा वायदा है नहीं, तो वहाँ पे जाने से बचें। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या होता है।